खत्म करके शुद्ध भाव से अहिंसा को अपनाते हैं। जो कहानी हम आज तो जैन समाज के सभी लोग हैं, तो मैं कहना नहीं चाहता, समय भी कम है, पर हमने पढ़ा है चंड कौशिक नाग के बारे में, हमने राजा प्रद्योत के बारे में पढ़ा है, राजा उदयन के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से उन्होंने क्षमा याचना की थी और उनका भाव तिर गया था कि जो नाग भगवान महावीर पर लिपटा हुआ था और उन्हें डसने की कोशिश कर रहा था और भगवान महावीर ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो देख करके उसके भाव जगे और उसमें उन्होंने जब भगवान महावीर ने क्षमा किया, उससे भाव परिवर्तन हुआ चंड कौशिक नाग का। तो इस गीत के बोल है, हाथ जोड़ मिच्छा में दुक्कड़म, हर प्राणी से कर लो चंड प्रद्योत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। और ये गीत हमारे रतलाम के ही अनोखी लाल जी साहब ने लिखा है। मैं बहुत जब छोटा था तब उन्होंने मुझे गीत दिया था और मैंने इसे कंपोज किया, मेरे एल्बम में भी है, ओरिजिनल एल्बम में मधुश्री जी ने गाया हुआ है गीत। जोड़ मिच्छा में दुक्कड़म, हर प्राणी से कर लो। हाथ जोड़ मिच्छा में दुक्कड़म, हर प्राणी से कर लो। चंड प्रद्योत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। हाथ जोड़ मिच्छा में दुक्कड़म, हर प्राणी से कर लो। चंड प्रद्योत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो, कर लो। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना कर लो। क्षमा वैर की मिले न जब तक ये जीवन भटकेगा। क्षमा वैर की मिले न जब तक ये जीवन भटकेगा। कितनी भी तुम कोशिश कर लो ये भव भी अटकेगा। कितनी भी तुम कोशिश कर लो ये भव भी अटकेगा। फिर ना हो जो भव सागर से, फिर ना हो जो भव सागर से, कान खोल कर सुन लो। चंड प्रद्योत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। हाथ जोड़ मिच्छा में दुक्कड़म, हर प्राणी से कर लो। चंड प्रद्योत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो, कर लो। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना कर लो। लाख 84 योनि का है इस जीवन
जीवन से नाता, लाख 84 योनि का है इस जीवन से नाता, मानव बनता मुश्किल से ये महावीर बतलाता, मानव बनता मुश्किल से ये महावीर बतलाता, आगम की वाणी है प्यारे, आगम की वाणी है प्यारे, कान खोल कर सुन लो, चंड प्रद्योत उदाहरण जैसी क्षमा याचना कर लो, हाथ जोड़ मिच्छामि दुक्कडम हर प्राणी से कर लो, चंड प्रद्योत उदाहरण जैसी क्षमा याचना कर लो, कर लो। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना कर लो, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना कर लो। याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना कर लो। हेलो भाई और बहनों, आज क्षमावणी महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आयोजित इस क्षमावणी महोत्सव में मैं नितिन नांदगांवकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अतिथियों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को जो है यहाँ पर आयोजित करने के लिए जिन्होंने हमें प्रेरणा दिया, ऐसे हमारे यशस्वी एक मुखड़ा सा गा करके फिर आप बुला लीजिए। एक 4 लाइन और है, उनसे हम समाप्त कर देते पूरे कार्यक्रम को। जैसे हमने नवकार से शुरुआत की थी, क्षमा का गीत गाया, और आज के इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए, पर मैं जैन समाज के चूंकि सभी लोग यहाँ बैठे हैं और जैन समाज के सभी पंथ के हैं, पर हम अहिंसा, परिग्रह और अनेकांत को मानते हैं, तो मेरी ये भावना है, ये मेरा गीत है, इसकी कुछ लाइनें लेकिन इसमें एक प्रण है, और वो प्रण हम सभी जैन समाज के लोगों को करना चाहिए, और इसी से जैन चिंतना का, जैन चिंतन का पूरे विश्व में प्रचार होगा कि हमारी क्या जीवन शैली है। तो आप सभी लोग एक बार मेरा साथ दें और उससे हम आज इस कार्यक्रम को विधिवत समापन करते हैं। ओ अहिंसा ही मेरा धर्म, अपरिग्रही होवे ये मन, अनेकांतवाद की राहों पर चलता जाए मेरा जीवन, हो अहिंसा ही मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म, अपरिग्रही होवे ये मन, होवे ये मन, होवे ये मन, अनेकांतवाद की राहों पर चलता जाए मेरा जीवन, चलता जाए मेरा जीवन। महावीर महावीर महावीर, जय महावीर जय महावीर, महावीर महावीर महावीर, जय महावीर जय महावीर,
मिल फैलाए। ये दर्शन उच्च विचार का, विचार का, विचार का, ये दर्शन है सदाचार का, सदाचार का, सदाचार का, ये दर्शन केवल ज्ञान का, ज्ञान का, ज्ञान का, ये दर्शन है विज्ञान का, ज्ञान का, विज्ञान का, हर क्रियाओं से उठकर तत्वों में ध्यान लगाए। सैद्धांतिक बाती पर व्यवहारिक ज्योति जलाए। आओ सब मिल गाए, फिर से वो प्रण दोहराए। हो अहिंसा ही मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म, परिग्रही होवे ये मन, ये मन होवे ये मन, अनिर्कांतवाद की राहों पर राहों पर चलता जाए मेरा जीवन। चलता जाए सभी लोग साथ में महावीर, 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 जय महावीर, जय महावीर, महावीर। सभी साथ देंगे दोनों हाथ, दोनों हाथ। महावीर, जय महावीर, जय एक बार कर। महावीर, 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 जय महावीर, जय महावीर, 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 जय महावीर, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आप सिद्धार्थ सभी भैया। से मिच्छामी दुक्कड़म करके हम आज इस भजन कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ भैया और आपके पूरे ग्रुप को। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हम करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के होस्ट, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम की प्रेरणा जो है 8 वर्षों के पश्चात दी है, हमारे यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी है। मैं सर्वप्रथम आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं सर, आकर अपना आसन ग्रहण करें। अनिल कालूड़ा जी, आप उनको सादर यहां पर विराजमान करवाएं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भी पधारे हुए हैं। उनसे भी अनुरोध है कि यहां पर आकर मंच पर विराजमान हों। राहुल जी, मेरा आपसे निवेदन है कि सभी को लाएं। माननीय श्री चेतन कश्यप जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप भी यहां पर पधारे। माननीय श्री जयंत मलैया जी, पूर्व वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री एवं संप्रति विधायक दमोह। माननीय श्री ओम प्रकाश जी सखलेचा, पूर्व मंत्री एवं विधायक। माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक। माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी, विधायक सागर। माननीय श्री अनिल कालूहेड़ा जी, विधायक उज्जैन। माननीय श्री अनिल जी निवाड़ी, विधायक। माननीय श्री अनिल जैन जी, निवाड़ी, विधायक। माननीय श्री देवेंद्र जैन जी, पत्ते वाले। माननीय श्री दिनेश जैन, बॉस, विधायक। माननीय श्री विपिन जैन, मंदसौर, विधायक। माननीय श्री शरद जैन साहब, पूर्व मंत्री। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने चरण पादुकाएं वहां पर उतार दें, बाहरी। माननीय श्री अखिलेश जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। श्री दीपक जैन, तीनों प्रदेश से हैं, मीडिया प्रभारी भाजपा। श्री योगेश मेहता जी, अध्यक्ष आर्थिक प्रकोष्ठ भाजपा। श्री मनोज जैन बांगा, अध्यक्ष पंचायत कमेटी। राजेश तातेड़, श्री राजेश जैन, श्री सुनील जैन, श्री कांतिलाल जैन चतर, मुकेश रांका, श्री अशोक जैन चायावाला और श्री ओम जैन उज्जैन। इसी के साथ, जैसे कि हमारी जिनागम संस्कृति है भाई और बहनों, की किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन द्वारा करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त विधायकों, मंत्रीगणों को अनुरोध करूंगा और अतिथियों को कि वे भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अभी एक ग्रुप फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सिद्धार्थ कश्यप एंड म्यूजिकल पार्टी का हो रहा है। कहते भी कि इस रंग बदलते जीवन की तस्वीर निहारा करना तुम, और कोई तीर चलेगर मानव पर वो तीर गिराया करना तुम। इस बम बनाती दुनिया की तकदीर मिटाया करना तुम, और कोई हुक उठेगर सीने में तो महावीर पुकारा करना तुम। इसके साथ ये दीप प्रज्वलन
आज हमारे भगवान महावीर के चित्र के समक्ष जोरदार तालियां बजाएं। कहते भी कि दिन सुनहले और रातें चांदनी वाली रहे, दिन सुनहले और रातें चांदनी वाली रहे, रोज आ जाए अमावस और रोज हरियाली रहे, साल में एक आध दिन दीप जले तो क्या जले, ऐसे जलाओ तुम दिए कि हर घर में रोज दीपावली रहे। तो दीपावली और ये द्वीप प्रज्वलन हमें बता रहा है किस प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार को हम पूरे संसार से, प्रदेश से दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को इस द्वीप प्रज्वलन के द्वारा आलोकित करें। एक बार जोरदार तालियां। भाई और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि 8 वर्षों के अंतराल के पश्चात पहले 10 वर्ष यहाँ सामूहिक क्षमावाणी का आयोजन होता रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पहल कर और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का यहाँ पर बीड़ा उठाया और आज आप देख रहे हैं कि पूरे सकल जैन समाज मध्य प्रदेश की आवाम यहाँ पर उपस्थित है। मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस सामूहिक क्षमावाणी महोत्सव में। अभी 10 दिन के पर्युषण पर्व हुए भाई और बहनों, तो कहते हैं भी है कि 10 का नंबर ही ये है कि तुम अकेले आए थे और शून्य के समान जो है तुमको पंच तत्व में लीन हो जाना है। इसलिए किसी प्रकार की कलुषता न पाकर हम लोग क्षमा याचना करें और दूसरों को क्षमा दें। इसके पश्चात जैसे कि भारतीय संस्कृति और जिनागम संस्कृति है भाई और बहनों, द्वीप प्रज्वलन के पश्चात मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण की प्रस्तुति के लिए कुमारी तनिष्का अजित जैन को बुला रहा हूं। वे संगीत में नृत्य सहित इसकी प्रस्तुति देगी। मंगल धन आचरण इन 2 शब्दों के संयोग से बना है शब्द मंगलाचरण। इसकी प्रस्तुति के लिए संगीता कुमारी तनिष्का अजित जैन। तनिष्का आ जाएं मंच पर। आप तनिष्का का जो है, तनिष्का एक बार जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। 9th स्टैंडर्ड की बच्ची।
मंगलाचरण की सांगीतिक और नृत्यपूर्ण प्रस्तुति के पश्चात अब जैसी कि हमारी जिनागम संस्कृति है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर सकल जैन समाज मध्य प्रदेश पधारा है, तो हम लोग उनके इसी प्रयास के लिए और उनके इसी पहल के लिए स्वागत करना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं माननीय श्री चेतन कश्यप जी को, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, वे माननीय श्री मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का माला अंगवस्त्रों में तिलक से स्वागत करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं हमारे बीच में माननीय श्री वीडी शर्मा साहब, विष्णुदत्त जी शर्मा सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भी पधारे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए माननीय श्री जयंत मलैया, पूर्व वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री और विधायक दमोह को आमंत्रित करता हूं कि उनका स्वागत करें। वीडी शर्मा जी। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में माननीय श्री चेतन कश्यप जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन भी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेश जैन को। राजेश जैन साहब। हमारे बीच माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अखिलेश जैन साहब को। सी अखिलेश जैन भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष मध्य प्रदेश के, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री दीपक जैन। श्री दीपक जैन जी को माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी का स्वागत करें। हाँ। माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी, विधायक सागर, हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री योगेश मेहता जी को। श्री योगेश मेहता जी। हमारे बीच में माननीय श्री जयंत मलैया जी, पूर्व वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री और विधायक भी मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेश तातेड़ जी को। माननीय श्री अनिल जैन साहब कालूहेड़ा, विधायक उज्जैन भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री मनोज बांगा जी को। माननीय श्री अनिल जी का, मनोज बांगा जी। माननीय श्री अनिल जैन जी निवाड़ी, विधायक श्री प्रमोद जैन हिमांशु। अनिल जैन जी निवाड़ी, प्रमोद जैन हिमांशु। माननीय श्री देवेंद्र जैन जी, शिवपुरी विधायक श्री संजय मुंगावली, उनका स्वागत करेंगे। माननीय श्री अनिल जैन जी का, संजय मुंगावली। हमारे बीच माननीय श्री देवेंद्र जैन पत्ते वाले, शिवपुरी विधायक भी मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अमित तड़ैया जी को। नहीं, वो माननीय श्री दिनेश जैन बॉस भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विजय तारण। माननीय श्री दिनेश जैन बॉस का स्वागत करेंगे विजय तारण जी। माननीय श्री विपिन जैन मंदसौर विधायक भी हमारे बीच में मौजूद है। श्री कांतिलाल जैन चतर साहब से निवेदन है कि उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच श्री शरद जैन साहब, पूर्व मंत्री, जबलपुर से पधारे हुए। उनके स्वागत के लिए श्री अनुराग पवैया को आमंत्रित करता हूं। श्री अखिलेश जैन। इसी के साथ भाई और बहनों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि
जो भावनाएं हमारी सुप्त हो गई थी, जो भावनाएं हमारी मोबाइल में केवल मैसेजेस तक सीमित हो गई थी, उन सुप्त भावनाओं को जगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और क्षमावाणी महापर्व का आयोजन मध्य प्रदेश स्तर पर जो है उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री निवास में किया है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए माननीय श्री जयंत मलैया, विधायक दमोह, पूर्व वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री, आकर हमें इस अवसर पर अपना उद्बोधन दे। माननीय श्री जयंत मलैया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, मंत्रिमंडल में सदस्य श्री चेतन कश्यप जी, मंचासीन सभी मेरे साथी विधायकगण, सम्मानीय मंच और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी स्नेहीजन, सबसे पहले तो मैं सकल जैन समाज की ओर से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लंबे गैप के बाद 2017 के बाद अब इस क्षमावाणी का आयोजन मुख्यमंत्री निवास पर इतना भव्य, सबसे भव्य, इसके मेजबान आप हैं। इसके लिए मैं सबकी ओर से आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं। मित्रों, पर्युषण के बाद हम सब ये क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। मंशा होती है कि हमारे द्वारा किसी किए हुए कृत्य से या हमारे किन्हीं वचनों से किसी को तकलीफ हुई हो, किसी का आघात पहुंचा हो, वेदना हुई हो, तो उसके हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। इस अवसर के ऊपर मैं भी अपनी ओर से आप सबों से बहुत बहुत क्षमा याचना करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री मलैया जी। इरिगेशन के क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश में जो क्रांति हुई उसका बहुत कुछ श्रेय माननीय मलैया जी को जाता है। अब मैं इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय श्री चेतन कश्यप जी, मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री, जो तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। और मैं बता दूं कि वे एकमात्र शायद ऐसे विधायक और मंत्री हैं जिन्होंने विधानसभा में वेतन भत्ते लेने से मना कर दिया है। जिनेश्वर देव के चरणों में सत सत नमन। आज के इस क्षमावाणी महोत्सव के हमारे मुख्य सूत्रधार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी व अजय अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठतम नेतृत्वकर्ता जयंत मलैया जी एवं मंचासीन समस्त मेरे विधायक साथीगण, समय की कमी है एवं यहां उपस्थित समस्त मध्य प्रदेश के शहडोल से लेकर के अलीराजपुर व झाबुआ तक समस्त जैन समाज के सकल जैन संघ के सभी प्रमुख व्यक्तिगण आज यहां उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर मैं आप सबका बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज आपने मुख्यमंत्री जी का जो आमंत्रण अभी भाई साहब ने, मलैया जी ने जो कहा, क्षमावाणी का सिलसिला, परंतु इस क्षमावाणी में एक महत्व है। और जब महत्व है
कि इस क्षमावाणी के कार्यक्रम के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पहल करी। उन्होंने मुझे हमारे युवा साथी राहुल को बुला करके कहा कि हमें इस महोत्सव को एक अच्छे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और निश्चित हम देख रहे हैं जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी संस्कृति के सभी त्योहारों को एक नया स्वरूप वो दे रहे हैं। हर त्योहार को वो मनवाने के अंदर और उनका जो संदेश है कि वो जन जन में हमारी संस्कृति का संदेश कैसे पहुंचे, वो संदेश में पहुंचाने में सफल भी हो रहे हैं। चाहे रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे हम लोग आज क्षमावाणी के इसमें एकत्र हुए हैं, या इसके बीच में शिवरात्रि का त्योहार हो, महाकाल की नगरी से महाकाल का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और आपने मुख्यमंत्री बनते ही जो सबसे पहला कार्य करा कि धर्म का काम धर्म नगरी से होना चाहिए, और इसीलिए धार्मिक मंत्रालय को उसका पूरा डायरेक्टेड उज्जैन में से आपने शिफ्ट करा कि धर्म का काम धर्म की जगह से होना चाहिए। एक ऐसे शुद्ध विचारक हमारे मुख्यमंत्री जी, क्षमावाणी का यह अवसर है। मुख्यमंत्री जी ने आज हमें सबको एकत्र करा है। समाज का एकत्रीकरण होना, समाज को हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर हम एकत्र हुए हैं। मैं निश्चित मानता हूं कि नेतृत्वकर्ता की जो भावनाएं हैं वे जैन दर्शन के प्रति, मैं तो रतलाम उज्जैन हम उसी संभाग से हैं, मैंने तो आपको बरसों से देखा है। हमारे जितने आचार्यों के चाहे प्रवेश से लेकर के छोटे बड़े कार्यक्रम हो, हर अवसर पर आपकी उपस्थिति हमेशा रही और आपने जैन दर्शन को हमेशा से बढ़ावा देने का कार्य करा। और विक्रमादित्य की नगरी से जब आपने पूरे दर्शन के बारे में बात कही, आज जो क्षमावाणी का दिन है, जैन दर्शन के बारे में मैं बहुत, हमारे जैन समाज के बंधु हैं, इस बारे में ज्यादा कहना तो उचित नहीं है, परंतु मैं कहूंगा कि जो हमारा दर्शन है अहिंसा का, सत्य अहिंसा, अपरिग्रह व अनेकांत, इन सब के अंदर जो क्रिया है हमारी, वह क्रिया है क्षमा की। क्षमा एक इतना महत्वपूर्ण कार्य है जीवन में कि जब भी आप जीवन में महसूस करेंगे कि आप दिल से अगर किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं और दिल से अगर कोई व्यक्ति आपको क्षमा करता है, तो इससे बड़ा आनंद जीवन में कोई नहीं मिलता है। और यही क्षमावाणी का पर्व आज हमें यहाँ पर एकत्र कर रहा है। हम समस्त जीवों से क्षमा मांगते हैं और सिर्फ मन, वचन व काया तीनों के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना, महावीर का जो दर्शन था, विश्व मंगल का दर्शन, और समस्त प्राणी मात्र का, समस्त जीवों का कल्याण हो, उस कल्याण के लिए महावीर ने अपने आप को पूरा जीवन तपाया। और आज हम उनके अनुयायी पूरे देश भर के अंदर आज हम देखें तो हमारे 17,000 से ज्यादा दिगंबर व श्वेतांबर संत आज पूरे समय विचरण कर रहे हैं और पूरे समाज को संगठित करा है। और अभी इसी वर्ष में हमारे दिगंबर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन पर जब मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे तो उन्होंने तत्काल मुझे निर्देशित करा कि आपको वहां जाना है। और मुझे अब जो व्यवस्थाएं थी, जब मैंने रतलाम से था तो मेरे प्लेन, इंदौर से प्लेन से जबलपुर, जबलपुर से हेलीकॉप्टर से डोंगरगढ़ जाने के लिए तत्काल निर्देशित करा। यह एक भावना प्रदर्शित करती है कि एक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि जो नेतृत्व धर्म संस्कृति की ध्वजा लेकर के आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का निवास है और मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ है, तो वे अपनी ओर से क्षमा पूरे प्रदेश की ओर से मांगेंगे, परंतु मैं मेरे परिवार की ओर से आप सबसे क्षमा याचना करता हूं। मेरे पुत्र ने जो प्रस्तुति दी है यह उसका प्रयास है और यह जो संस्कार परिवार में हमारे पूर्वजों ने दिए हैं उन्हीं का प्रतिफल था कि आज उन्होंने जो प्रस्तुति दी और आपने इतनी गंभीरता से सुनी। मैं पुनः आप सबको इस अवसर पर मिच्छामि दुक्कड़म करता हूं। जय हिंद, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चेतन काश्यप जी।
और इसके पश्चात जो है मैं आमंत्रित करता हूं अरिहंत बहुमंडल श्वेतांबर जैन समाज भोपाल को स्वागत गीत संक्षेप में यहां पर प्रस्तुत करेंगे। एक अंतरा। अरिहंत बहुमंडल शीघ्र मंच पर आए। हेलो 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 अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाच सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेशिनो प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं होके करबद्ध आपका होके करबद्ध आपका करते हैं अभिवादन हम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं आपने आकर हमको अनुग्रहित किया है आज के इस अवसर पर सुशोभित किया है आपने आकर हमको अनुग्रहित किया है आज के इस अवसर को सुशोभित किया है आपके आने से हो आपके आने से हो गए धन्य आज हम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं आपकी सेवा में गर हो कोई चूक जो माफ करना हमारी छोटी सी भूल वो आप अतिथि है हमारे ओ आप अतिथि है हमारे अतिथि देवो भवम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष और सांसद माननीय श्री वीडी शर्मा साहब को इन्हीं पंक्तियों के साथ कि बीज बोदो फूल खिलकर चमन को बहार कर देंगे और दिशा दे दो तो नौजवान बनकर प्रदेश और देश को संवार देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय श्री वीडी शर्मा जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्षमा वाणी के आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री और भोपाल के प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के कई वर्षों तक
जिन्होंने मंत्री के रूप में भूमिका निभाई, ऐसे हमारे आदरणीय जयंत मलैया जी, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, अनिल जैन जी, कालू हेड़ा, आदरणीय देवेंद्र जैन जी, दिनेश जैन जी विधायक, विपिन जैन जी मंदसौर के विधायक, शरद जैन जी पूर्व मंत्री, राहुल कोठारी जी हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री, अखिलेश जी प्रदेश के कोषाध्यक्ष, दीपक जैन टीनू जी मीडिया के सह प्रभारी, योगेश मेहता जी, मनोज जैन जी, राजेश तांतेड़ जी, राजेश जैन जी, सुनील जैन जी, कांतिलाल जैन जी, मुकेश राका जी, अशोक जैन चायवाला जी, ओम जैन जी और उपस्थित आज इस अवसर पर समाज के सभी वरिष्ठ नागरिक भाई और बहनों, मेरा भी सौभाग्य कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आमंत्रण दिया उस क्षमा वाणी के कार्यक्रम में मुझे भी आज आप सबसे मिलने का अवसर मिला। और मैं तो ये मानता हूं कि क्षमा वाणी के कार्यक्रम में आप सब जब इस स्वरूप को जब धारण करते हैं और आपका मैसेज जब मिलता है तो मेरे मन के अंदर भी आता है कि समाज में क्षमा वाणी का कार्यक्रम कभी किसी ने लिखा है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या रहीम हरि को घटो जो भृगुमारी लात। यानी एक संदर्भ है कि भृगु ऋषि को कहा गया कि देश के अंदर आपको ये देखना है कि सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है। और वो जब निकले तो उन्होंने जाकर के मिले तो भगवान शंकर से मिले, तो भगवान शंकर का स्वरूप हम सब लोग जानते हैं। तो वो उनसे मिलकर के चले गए, फिर जाकर के भगवान ब्रह्मा जी से मिले, तो ब्रह्मा जी से मिलकर के भी वो उनका स्वरूप और जो उनका क्रोध देख करके वो वहां से वापस आ गए। और जाकर के भगवान विष्णु से जब मिले तो भगवान विष्णु शयन शैया में थे और उनको देखा कि ये सो रहे हैं और भृगु ऋषि वहां पर आए हैं, तो उनको मन में क्रोध आ गया और क्रोध आकर के उन्होंने उनको लात मार दी। भगवान विष्णु निद्रा से उठ गए तो उन्होंने कहा कि भृगु आप आए हैं और आपने मुझे लात मारी, मेरा शरीर तो वज्र का बना है तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। यानी ये भाव और ये भावना आज भी सनातन में जैन समाज के हमारे सभी बंधुओं ने लगातार इसको स्वीकारोक्ति दी है। ये वास्तव में ही समाज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इस दिशा में इस क्षमावाणी के कार्यक्रम में जो सबसे बड़ा हमारा पर्व है और एक पवित्रता का पर्व है, और क्षमा वही कर सकता है जो क्षमतावान और शक्तिवान है। कोई ये कहे कि क्षमा करने से व्यक्ति कोई कमजोर होता है, ऐसा नहीं है। जिसकी क्षमता और ताकत होती है वही दूसरे को क्षमा कर सकता है। ये हमारी संस्कृति का, हमारे समाज के स्वरूप में हमेशा ऐसे माना गया है। इसलिए आज के इस दिन के अवसर पर एक तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करता हूं कि आज इतने बड़े स्वरूप का कार्यक्रम समग्र संपूर्ण जैन समाज आज यहां पर उपस्थित है। और ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण जैन समाज देश के लिए, समाज के लिए हमारी भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। और देश के लिए क्या करना है, अगर समाज में अग्रणी भूमिका किसी की है तो मैं ऐसा मानता हूं कि जैन समाज भी इसमें सबसे आगे अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बड़ा काम, और अभी जयंत भैया कह रहे थे कि 2017 के बाद क्षमावाणी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबको आमंत्रित किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा मन और हृदय है सभी समाजों को, सभी वर्गों को। पहले दिन से वो लगातार इस काम में सबको साथ लेकर के, जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास,
उस मंत्र पर भी आज हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर के सब लोग हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबको क्षमावाणी पर्व की बधाई और शुभकामना के साथ मैं भी आप सबसे क्या कहते हैं शैलन जी, दुखम उत्तम क्षमा, मैं भी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से उत्तम क्षमा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री वी डी शर्मा जी। और इसके पश्चात इस कार्यक्रम का आयोजन करके जो हमारी भावनाओं को जागृत करके और इतने लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया और बुलाया कि हम लोग परस्पर मिलकर जो है अपने गिले और शिकवे को दूर करके क्षमा मांगे। तो उसी श्रृंखला में हम माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का सम्मान करना चाहते हैं। मैं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्री जी माननीय श्री चेतन कश्यप और समस्त विधायक, इसके पूर्व एक फिल्म का जो है प्रदर्शन होगा। ये 2 मिनट की फिल्म है, बहुत ही अच्छी। माननीय श्री मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व को, जो जैनाचार्यों के प्रति उनका समर्पण है, जो जैन धर्म के लिए है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा चित्रांकन किया गया है। आप सब लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्युषण पर्व के बाद जैन परंपरा में हम क्षमावाणी दिवस मनाते हैं, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। मेरी तरफ से भी आपको, देश के सभी नागरिकों को मिच्छामि दुक्कडम। श्वेतांबर और दिगंबर जैन के अनुयायियों के लिए साधना और आराधना का महापर्व है पर्युषण। जैन धर्म में हजारों वर्षों से चला आ रहा उत्तम क्षमा पर्व विश्व शांति का प्रबल मंत्र है। इस मंत्र को अपनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी और संगठन के जनप्रतिनिधि देश में सेवा की राह पर चल रहे हैं। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था। सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि उनके सिद्धांत और उनका आशीर्वाद ऐसे ही भारत भूमि को प्रेरणा देता रहेंगे। मानव सिद्धांतों पर चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस जन सरोकार की भावना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आत्मसात किया। मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करते ही कई ऐसे फैसले लिए जो जैन धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। आपकी कृपा से महाराज जी हमारी सरकार बनी तो हमने पहले कैबिनेट के पहले निर्णय में लागू कर दिया। हमने कहा कि ये खुलेआम मांस की दुकानें, मछली की दुकानें हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं बिक सकती। हमारी भावी पीढ़ी को उस लायक बनाया जाए जिसके कारण से वो गर्व और गौरवान्वित हो सके। उसमें भगवान महावीर स्वामी के विविध पक्ष, हमारे 24 तीर्थंकरों के विविध पक्षों को हमने पाठ्यक्रम में हिस्सा देकर जोड़ा है। सागर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला है, हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पे उस मेडिकल कॉलेज का नाम, बल्कि आयुर्वेद की उस चिकित्सा पद्धति को भी नमन करते हुए महाराज जी के उस इशारे को समझते हुए कि हमारे यहाँ इस संस्कृति में वो सब कुछ है जिसको ध्यान से देखा जाए। उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही सबसे पहला पुनीत काम किया कि गौशालाओं में रहने वाली गायों के लिए जो पूर्व सरकार 20 रुपए का भरण पोषण देती थी, उसे उन्होंने दूना करके 40 रुपए कर दिए। मोहन जी, इसका आशीर्वाद आपको कई पीढ़ियों तक प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जीव मात्र के प्रति दया, करुणा, शांति और विनय जैसे महान मूल्य रखने वाले कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उत्तम क्षमा और मिच्छामि दुक्कडम के साथ जैन विभूषण से सम्मानित करते हुए आज सकल जैन समाज गौरवान्वित है। आइए हम सब मिलकर मन, वचन और काया से हाथ जोड़कर कहे उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम। उत्तम क्षमा
इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई और बहनों, जो समर्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जैन धर्म के प्रति है, उसके लिए बहुमान करना चाहते हैं हमारी ओर से। और मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री विप्लव जैन, जो भारतीय जनता पार्टी के रतलाम के जिलाध्यक्ष हैं, श्री रोहित सुगंधीलाल जैन और श्री अमित जैन शाहजहानाबाद, कि वे जो हम लोग प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं और प्रशस्ति पत्र, उसको लेकर आए। और साथ में मेरा माननीय काश्यप साहब, माननीय जयंत मलैया जी और समस्त विधायकों से अनुरोध है, माननीय श्री राहुल कोठारी जी और साथ में सी अखिलेश जैन, कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। आप जोरदार तालियों के करतल ध्वनि के साथ इसकी अनुमोदना करें। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जो है और तालियां बजाएंगे और बहुमान करेंगे। जय। आचार्य श्री से बहुत माननीय श्री मोहन यादव जी का विक्रम विश्वविद्यालय से आपने एमए एलएलबी किया और उसके पश्चात पीएचडी किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विक्रमादित्य नाटक जो है उसके रचयिता जो हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और उन्होंने 20 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य शोधपीठ की स्थापना किया था। आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ, इसके अलावा मध्य प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री हमको ऐसे मिले हैं जो औद्योगिकरण के लिए इतने प्रतिबद्ध है कि उन्होंने उद्योग विभाग को अपने पास रखा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी संभाग कार्यालयों में उन्होंने जो है इन्वेस्टर समिट किया है। केवल मात्र उज्जैन में जो इन्वेस्टर समिट किया था उसमें 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। तो प्रेम, करुणा, निर्धनों एवं प्राणी मात्र के लिए वात्सल्य की धारा बहती है जिस दिल में, उस व्यक्तित्व की चर्चा होती है हर दिल और हर महफिल में। कहते भी हैं कि अपने लिए तो करना हर कोई जानता है, अपने लिए करना तो हर कोई जानता है, निस्वार्थ पूर्ति हेतु तो इंसान दिन रात भागता है। इंसान तो वही होता है श्रेष्ठ जगत में साथियों जो गरीबों के उत्थान में अपना उत्थान मानता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ पूर्ण शाकाहार को अपनाने वाले, जीव दया और जैनाचार्यों के प्रति समर्पित और जैन सिद्धांतों का पालन करने वाले हमारे युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जैन को अब मैं आमंत्रित करूंगा कि अपना आशीर्वाद देके हमें कृतार्थ करें। माननीय डॉक्टर मोहन जैन यादव। जय जिनेन्द्र। आज के इस बहुत ही गरिमापूर्ण, आनंददायी, शुभदायी और मन को एक तरह से आत्मीयता से डुबोने वाले इस पूरे मंच के लिए अभिनंदन करें आप जोरदार तरीके से हमारे अपने पूरे मंच के लिए। खजुराहो के यशस्वी सांसद और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। इसी मंच पर मौजूद जिन्होंने अभी अपना विस्तार से विषय रखा, हमारे सुयोग्य मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, मध्य प्रदेश शासन मंत्री, एमएसएमई, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और अभी बहुत कम शब्दों में लेकिन पूरी मन की बात कर दी, यशस्वी विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान जयंत मलैया जी। इस अवसर पर मेरे अभिन्न मित्र जावत के विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान ओम सकलेचा जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय सुरेंद्र पटवा जी, सागर से विधायक और मुझे समय समय पे लगातार इन सारी बातों से जोड़ने वाले मेरे मित्र श्री शैलेंद्र जैन जी, कॉलेज के समय के मेरे साथी उज्जैन उत्तर के सुयोग्य विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, इस अवसर पर निवाड़ी के विधायक, इनके ही नाम राशि
मेरे मित्र श्री अनिल जैन निवाड़ी विधायक, बहुत भोले भंडारी, लेकिन शिवपुरी से हमारे योग्य विधायक देवेंद्र जैन जी, आपका भी स्वागत है। श्री दिनेश जैन बॉस, मेरे साइंस कॉलेज के साथी, हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं महिदपुर के दिनेश जैन जी। मंदसौर के विधायक विपिन जैन जी, हमारे पूर्व मंत्री शरद जैन जी, इस अवसर पर मौजूद भाजपा के प्रदेश मंत्री और जिनने पूरी रचना रूपरेखा बनाई मेरे मित्र राहुल कोठारी जी, हमारे कोषाध्यक्ष जिनकी बारीक निगाह हमारे सारे कामों के खर्चों के व्यवस्था पे रहती है, अखिलेश जैन जी। इस अवसर पर टीनू जैन जी, टीनू का नाम टीनू नहीं दीपक जैन है ना, टीनू घर का नाम है। योगेश मेहता जी, मनोज जैन जी, राजेश नातेड़ जी, राजेश जैन जी प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद, सुनील जैन जी, कांतिलाल जैन चत्तर जी, मुकेश राका जी, अशोक जैन चायवाला जी, ओम जैन जी पूर्व फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन। मेरे नाम के साथ किसी ने अच्छे से संबंध किया और मुझे बताया कि मेरा सरनेम भी, तो मैं उस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन मैं और संशोधन कर देता हूं कि मैं जैन के साथ उज्जैन से हूं। मैं और उज्जैनी की सनातन परंपरा में उज्जैनी का नाम उज्जैन नहीं है, ये उज्जैनी है, उत्कर्ष की नगरी है। और ये जैन परंपरा को भी मानने वाली नगरी हजारों हजार साल से, और केवल एक जगह नहीं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे अपने पूरे दर्शन को, भारतवर्ष के दर्शन को कोई समझेगा तो वो हमारे इस जैन धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, सभी तीर्थंकरों की हमारी वो उज्जवल परंपरा को पालन करने वाला हमारा भारतवर्ष है, जिनके कारण से कभी कोई ये समझेगा तो उसको कठिन जाएगा। कोई भी देश अपने अस्तित्व को लेके जब आगे बढ़ता है तो वो हमेशा मार्ग से भटकने के उसके एहसास होते हैं। और मार्ग से भटकने के कारण क्या होते हैं? जब देश अपनी उन्नति करता है, प्रगति करता है, समर्थ बनता है, सक्षम बनता है, तो सक्षम समर्थ बनते ही उसकी दिशा भटकने के रास्ते चालू होते हैं। वो रास्ते कैसे निकलते हैं? वो अपनी सीमा उल्लंघन करता है, दूसरे पे आक्रमण करके उसको अपने देश के अधीन बनाना चाहता है, दूसरे पे आक्रमण करके वो अपनी संस्कृति को लादना चाहता है, दूसरे को मिटा करके वो अपनी ताकत को दिखाना चाहता है। ये कई कई देशों में हजारों हजार साल से ये परंपरा चलती है। जब कोई भी ताकत बनती है, कोई शक्ति बनती है, तो शक्ति की परीक्षा इसी बात में है कि वो सहअस्तित्व का भावना लाती है या वो शक्ति का दुरुपयोग की तरफ बढ़ती है। मुझे गर्व है, हमारा देश हमेशा अपनी शक्ति का सदुपयोग करने की दिशा में बढ़ता है और उस भाव में हमारा दर्शन छिपा हुआ है। ये भाव उसी बात में आ जाता है। भारत शक्ति संपन्न तो बनना चाहता है, भारत अपने देश के नागरिकों का भला करना चाहता है, भारत अपने देश के अंदर उन सारी बातों को स्थापित करना चाहता है जो जिसके कारण से वो श्रेष्ठतम देश में शामिल हो जाए। लेकिन हमें गर्व तो तब होता है, इतना शक्ति संपन्न होकर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रूस और यूक्रेन के बीच जाकर के छाती ठोक करके शांति का संदेश देता है, तो हमारा देश अपने आप धन्य होता है। सच्चे अर्थों में ये हमारे उस भाव की लेकर चलने की ध्वजावाहक हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश का सबसे बड़े पद पे सुशोभित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री इस भाव से सच्चे अर्थ में महावीर स्वामी के उस उदात्त विचार को ले जाते हैं, हम तब धन्य हो जाते हैं। और न केवल उस समय घटनाक्रम देखें, हजारों साल से हमारे इस देश के अंदर बड़े बड़े हमारे देश के शासक हुए, लेकिन सभी शासकों ने एक नियम का पालन किया। वो नियम क्या है? वो नियम है जियो और जीने दो। इस भाव को लेकर के चलते,
ये परंपरा हमारी है। हमने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी देश को गुलाम नहीं बनाया। ये दर्शन रोम रोम में अगर कहीं समाया है तो 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश भारत है, जहां सभी तीर्थंकरों ने आशीर्वाद दिया है, हमारे सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। इसीलिए कदम कदम पर हमको वो उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे क्षमा की बात जब आएगी तो क्षमा हमेशा आमतौर पर थोड़ा सा उसका रूप दुनिया में अगर दिखाई देगा तो छोटे आदमी हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं। जो समर्थ है, सक्षम है, वो तो इतने अहंकार में रहते हैं कि ठीक से हाथ जोड़ने वाले की तरफ आंख उठा के देखते भी नहीं। उसकी तरफ, वो अपनी तरफ से उसको ऐसा एहसास कराते कि वो हाथ जोड़ने वाला हीनता से ग्रसित हो जाए। उसके मन के भाव को समझने के बजाय ये अहंकार और विनम्रता के बीच का जो परस्पर अंतर है, सच्चे अर्थों में यहीं आकर के हमारी अपनी दृष्टि का बदलाव चाहिए। और ये जब छोटा आदमी बड़े आदमी के प्रति क्षमा का भाव रखे वो तो समझ में आता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटे के प्रति विनम्रता धारण करे तो वो वीरता की श्रेणी में आता है। और ये वीरता का मार्ग दिखाने वाला दर्शन है। सच्चे अर्थों में वीर से महावीर का मार्ग अगर कोई है तो ये हमारी क्षमावाणी पर्व का आयोजन है। ये हमको गौरवान्वित करता है। जो समर्थ है, शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है, उसके अंदर भी ये संस्कार आ जाए। ये संस्कार हमको अपनी धाराओं से मिलता है। इसलिए हमारे चाहे दिगंबर समाज का हो, चाहे श्वेतांबर समाज का हो, अभी मैं तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। ये बड़ा आनंद का विषय, थोड़ा विनोद का जरूर हो सकता है। जब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्षमा पर्व में उत्तम क्षमा से अपना मार्ग उनने शब्द बोला तो मुझे लगा दिगंबर समाज की धारा को उनने पालन किया। और जब प्रधानमंत्री मिच्छामि दुक्कड़म कहा तो ये दोनों धारा मिलाने का काम हुआ। ये आनंद आया है। शब्दों से शब्द के भाव को समझने की जरूरत। इसलिए हमारे यहां नदियों का अपना महत्व है, लेकिन नदी का आनंद तब बढ़ जाता है जब त्रिवेणी संगम हो जाता है। सब धाराएं मिलकर के एक धारा का जो मजा लेते हैं, उसका जो आनंद आता है, उस आनंद में हम आज सराबोर हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन हम बोलने से ज्यादा आचरण में धारण करने वाले मार्ग पे चलने वाले लोग। किसकी नाम लो, किसकी बात करो। हर एक आचार्य ने जिस भी मार्ग से हमको लेकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, स्वयं ने पहले धारण किया, स्वयं ने रोम रोम में समाया। और बड़ा कठिन होता है अपने घर को छोड़ना, लेकिन घर को छोड़ना तो छोड़ना, घर को छोड़ते छोड़ते अपने दिनचर्या के अंदर जो न्यूनतम जरूरतें भी है। मैं आचार्य विद्यासागर जी के उस व्रत को याद करता हूं जिसके बलबूते पर जीवन के लिए जो जरूरी है, वैसे भी 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करना है, लेकिन उस आहार ग्रहण करने में भी शक्कर नहीं, नमक नहीं, सूखा या किसी प्रकार का मेवा नहीं, और तो तेल भी नहीं, तो बचेगा क्या? मैं ये सोच सोच के डर जाता हूं। लेकिन पूरा जीवन आनंद से गुजारते हैं। वो अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो हम सबको मार्गदर्शन कर रहे थे। हमारे बीच में हमने अपनी आंखों से, ये हमारे जो चर्म चक्षु है, इन चर्म चक्षुओं की सीमाएं हैं। इन सीमाओं के अंदर हम जो देखते हैं उसमें बहुत सारे शंका, बहुत सारे मार्ग में कई प्रकार की उल्लेखनीय घटनाएं घटती है। लेकिन इनके बीच में भी जैसे कमल दल अपने विशाल तालाब में, सागर में, अपने बीच इतनी जल राशि के बावजूद भी एक बूंद भर भी जल अपने पत्ते पे पसंद नहीं करता है। इस भाव से जीना अगर कहीं मिलता है तो हमारे जैन संतों के माध्यम से मिलता। हमारा सबका सौभाग्य जो जीते जी कमल दल के समान, कितनी भी बुराइयां हो, कितनी भी गंदगी हो, कितने भी अलग प्रकार के वातावरण हो, ऐसे में अपने आप को जैसे ही सूर्योदय होता है,
जैसे कमल पुष्प खिल करके आनंद देता है, ऐसी वो अपनी पखड़ी पखड़ी निखार करके हमको जीने की प्रेरणा देते हैं, आनंद में डुबो देते हैं, हमें मार्ग में बढ़ने का संबल और सहारा देते हैं। हमारा सौभाग्य है आज के इस अवसर पर जब उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कड़म, सबसे क्षमा सबको क्षमा, लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन इसको कहां से देखेंगे। हमारी परंपरा है, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जो सो करके भी उठते हैं तो पृथ्वी माता पे भी अगर पैर रखते तो पहले क्षमा मांगते हैं, हे मां क्षमा करना हमारी मजबूरी है, लेकिन आप बालक समझ के हमको निभा लेना। ग्वाला दूध निकालेगा, दूध निकालने में अपने लिए वो जब दूध निकालता है तो गौमाता से क्षमा मांगता है कि मां मैं दूध ले रहा हूं, लेकिन आपके बछड़े का भी रख रहा हूं, ले भी मैं बड़ा बछड़ा हूं, मेरे परिवार की तरह से आपसे मैं कुछ पाना चाहता हूं, मुझे क्षमा करना है। वो अपने अंश में से निकाल कर देने वाले अंश के साथ वो हमको आशीर्वाद देती है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में माना गया है तो गौमाता के साथ माना गया है, जो हमारी माता से भी उच्च स्थान धारण करती है। इसलिए सभी प्रकार के जीवों में हम गौमाता को देख करके हमारी संस्कृति को समझ सकते हैं। और इसीलिए जब हमारी सरकार बनी, कुछ निर्णय हमने किए, जो निर्णयों को मैं दोहराना तो नहीं जाऊंगा, लेकिन याद दिलाना चाहूंगा। हमने अपने सबने देखा, जब हम अपने इस पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम अपने अपने तरह से जीवन जीते हैं, और जो हमारा मार्ग है वो किसी को दबाने का तो नहीं है, लेकिन किसी को दबाने के साथ साथ शासन का एक अपना धर्म भी है। शासन इस बात को भी देखे कि हाँ, मैं अपने सब वर्ग की सम्मान करने के भाव से शासन चलाना चाहता हूं। तो सब वर्ग की जब बात करता हूं तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुलेआम मांस मछली बेचने का विरोध करता है, तो इनकी दुकानें कैसे चल सकती है, उनका अपना नियत स्थान होगा, वो खुलेआम तो नहीं बिकेगी। ये हमारी सरकार के निर्णयों में हमने प्रमुख निर्णय धारण किया था। हम मना नहीं कर रहे, जिसका भक्षण है वो भक्ष करे, वो जिनका भोजन है वो धारण करे, लेकिन जो इसको नहीं मानता, जो नहीं खाता है, जबरदस्ती उसके सामने क्यों खटाखट होना, इस व्यवस्था को कैसे बर्दाश्त कर सकते, ये तो नहीं हो सकता। और वो कानून सम्मत है, उसमें कोई नया कानून नहीं लगाया, कानून का सिस्टम है। और अब तो फूड सेफ्टी नियम और अच्छे आ गए, जिसके आधार पर उनका अपना स्थान, उनको रखने के तरीके, तो कानून का पालन कराने के लिए, कानून के लिए तो हमने शपथ ली है। और काहे के लिए सरकार काहे के लिए होती, सरकार का मतलब ही है संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ उपयुक्त नियमों के आधार पर शासन और प्रशासन के बीच वो सब सुव्यवस्था स्थापित करे जो उसको दी गई है, और उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हमने इसी सुमार्ग पर चलने का निर्णय किया। मुझे इस बात का और आनंद है, कई सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन चूंकि बात दोबारा दोहराना चाहता हूं, भारत सरकार के माध्यम से सागर में मेडिकल कॉलेज जो खुलने वाला, उसकी मंजूरी आ गई है। आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर हमने इस मेडिकल कॉलेज को रखने की घोषणा की। और केवल हम सागर की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ कोविड के कठिन काल में आयुर्वेद के ऊपर कितना भरोसा अपने देश का था। जब एलोपैथिक फेल हुई थी तब आयुर्वेद के काढ़ों से शुरुआत में, बाद में टीके लगे, बाद में दवाई इजाद हुई, शुरू में तो आयुर्वेद से बचे थे। एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, सब लोगों ने आयुर्वेद के काढ़ा लिया था। और हमारे यहाँ तो भाग्य से मध्य प्रदेश के अंदर इतनी वन औषधियां हैं, इतनी प्रकार की परंपरा ने दवाइयां दी है, इसका सबका सदुपयोग आयुर्वेद के माध्यम से होता है। तो हमने अपने सभी संभागों के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मुझे इस बात का गर्व है, हमारे आयुर्वेदिक भी खुलेंगे, एलोपैथिक भी खुलेंगे। मैं इसी सत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, नीमच, मंदसौर से भी लोग आए और सिवनी से भी आए। अगले महीने आपके तीनों कॉलेज का लोकार्पण होने वाला, मैं बधाई देना चाहूंगा नीमच, मंदसौर और पूरे प्रदेश वासियों को। 3 मेडिकल कॉलेज एक साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको मिल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक चीज की जरूर घोषणा करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, और विधानसभा चुनाव के पहले हमने एक संकल्प लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे।
तो मैं आज उस जैन कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा करता हूं। जो सभी प्रकार के भी खड़े होकर के अभिनंदन करें मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत आभार, आप विराजे। एक और घोषणा कर रहा हूं। हमारे विहार के दरमियान हमारे मुनिगण, आचार्यगण, साधु संत जब भी किसी स्थान पर नगरीय निकाय के या पंचायत के क्षेत्र से गुजरेंगे और कोई शासकीय भवन की अगर उनको आवश्यकता लगेगी, शासन निशुल्क उपलब्ध कराएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराएगा। ये हमारी जवाबदारी है। उनने तो मन का संकल्प लिया है, वो तो देव मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए सरकार का काम ही है कि सरकार इन सारी बातों का विचार करे। एक और बात, आप कोई नई गौशाला अगर खोलना चाहेंगे तो सरकार 40 रुपया प्रति गौमाता के हिसाब से उसका भी प्रबंधन करेगी और गौशालाओं को प्रोत्साहन देंगे। हमारी सरकार ने केवल गौशाला को रखना ऐसा नहीं है, और भी बड़ा निर्णय किया है कि हमारे यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी, हमारी परंपरा इतनी उज्जवल है, और ऐसे में गरीब से गरीब आदमी भी अपने खेती बाड़ी के साथ में वो पशुपालन करते हुए, गोपालन करते हुए अलग से आय बढ़ाता। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो हमारी ऐसी गौमाता जो दूध नहीं देती है, बीमार है, अपाहिज है, लावारिस है, वो तो सारी गौशालाएं हम सरकार के माध्यम से चलाएंगे। लेकिन घर घर गौमाता लोग पाले, इसको प्रोत्साहन देने के लिए इसमें भी अनुदान देने वाले हैं। 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा, दूध को सरकार को या अपने नियत दूध सहकारी दुग्ध संघ को देगा, इसके ऊपर भी दूध के ऊपर बोनस चालू करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और इसको हम लागू करने वाले हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन जैसे आपने वीडियो थोड़ी देर पहले आया उसमें देख लिया है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे तीर्थंकरों की श्रेष्ठ शिक्षाओं को हमने पाठ्यक्रम में स्थान देने का प्रयास किया है, ताकि हम अपने दर्शन को आने वाली पीढ़ी को भी समझा सकें, और जो हमारे धर्म का मानने वाला भले ही नहीं हो, लेकिन वो जानना चाहता जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है, जैन हमारे तीर्थंकरों भगवानों ने क्या किया, उनके सभी पक्षों को पढ़ने के लिए अगर वो मौका चाहेगा तो उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में पाठ्यक्रम में हम स्थान दे करके एक तरह से इस बात को भी समझाना चाहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा जिनने बहुत मेहनत की है। सारे के सारे मंच के सामने बैठे हुए सम आदरणीय सभी भाइयों बहनों को भी नमस्कार करता हूं, और भगवान महावीर स्वामी हम सब पे कृपा करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बताया कि जैन होने के साथ साथ उज्जैन से आप हैं, तो मेरा भी सर उज्जैन से नाता है। मेरे जो ब्रदर थे सर, वो विक्रम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर राजकुमार नांदगांवकर थे जी। आंधी दरख्तों को जमीन पे गिरा जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आदमी हो दोस्त आदमी बनो, सिसकते साज की रागनी बनो, और इस दुनिया से नफरत की आग मिटाने के लिए क्षमा की शीतल चांदनी बनो। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी को मैं आमंत्रित करता हूं आभार प्रदर्शन के लिए। श्री राहुल कोठारी जी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका वक्तव्य हो या आपका कृतित्व हो, आभार करना संभव नहीं, सहज नहीं। यदि संभव है तो हम सब उपस्थित हजारों जैन धर्मावलंबियों द्वारा तन और मन से आपका क्षण क्षण अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में हम सुशासन और अनुशासन ही नहीं, जिन शासन को भी परिलक्षित होते तो देख रहे हैं। इसलिए वादा हमारे जैन समाज का भी है कि आपने हमें घर में स्थान दिया है, आपने हमें घर में स्थान दिया है। जैन समाज सदैव आपको अपने हृदय में स्थान देगा। आपसे उत्तम क्षमा और इच्छामि दुक्कड़म। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, कुशल संगठक श्री वीडी शर्मा जी, प्रभावशाली प्रशासक श्री चेतन कश्यप जी, श्री जयंत मलैया जी, श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी,
सभी विधायकगण, पार्टी के संगठन के पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, सीएम हाउस के अधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों एवं पधारे प्रदेश भर से हजारों जैन धर्मावलंबियों, सभी का जनता के सेवक डॉक्टर मोहन यादव के द्वार पर हार्दिक आभार है, वंदन है। जय जिनेन्द्र, जय हिंद, जय भारत।